बंद बुलाया था, कितना सफल रहा आपका बिहार ये तो जनता से पूछेगा हम जी। क्या है वो जनता देखिए। कब तक कोचिंग माफिया दलाल और झूठ बोले कौवा काटे ये झूठा फुट्ठा आदमी। प्रशांत किशोर पर काफी गुस्सा रहता है। सर हमको किसी पे गुस्सा नहीं रहना है जी। सर, बकस दीजिए हम दलाल टाइप से लोगों से। ये दो जात पात वाले हिंदू मियाँ और पैसा वाले जो तीन बंदर है दुकान आपने तो याचिका भी दाखिल कर दी है जी बिल्कुल याचिका दाखिल की है, जरूरत होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाए और 31 तारीख के बाद लोकसभा बंद भी करें। लोकसभा बंद भी कीजिएगा, पप्पू यादव नहीं रुकने वाले। 193 पर चर्चा भी चाहेंगे। 18 को राहुल गांधी जी आ रहे हैं, अब ये तो उनको निर्णय है लेकिन हम चाहेंगे कि वो आवाज। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 12 तारीख है और आज पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया था, उसकी भी तस्वीरें आपको लगातार लाइव सिटीज दिखा ही रहा है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से आगे निकल चले थे पप्पू यादव और पीछे पीछे थे पप्पू यादव के चाहने वाले, पप्पू यादव के समर्थक और कुछ अभ्यर्थी भी पप्पू यादव के साथ नजर आ रहे थे। देखिए अभी अभी लाइव सिटीज ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है पप्पू यादव से। पप्पू यादव गरजे हैं, पप्पू यादव बरस उठे हैं और बरसते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सबसे पहले आप उनको सुनिए। पप्पू जी अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं सबको। भैया मकर संक्रांति है, हम हैं, छात्र लीडर है, लल्लू बाबू है, छात्र लीडर आलोक है, सब है जी। सब लोग हम लोग अब सब छात्रों की व्यवस्था है और मकर संक्रांति की शुरुआत है। संघर्ष मिठास बेईमान लोगों के से संघर्ष शुरू होगी। हाँ अपने से नहीं, अपने संघर्ष शुरू होगी। संघर्ष है और ये सदन में नहीं चलने देंगे हम लोग संघर्ष। हम लोग का बीपीएससी से मुद्दा नहीं, हम लोग का मुद्दा है री एग्जामिनेशन। तो है ही मुद्दा है कि कोई भी पेपर लीक आउट ना हो, चाहे यूपीएससी, चाहे नीट्स, चाहे अवर सेवा चयन परिषद, चाहे सिपाही भर्ती, चाहे डॉक्टर, चाहे क्लर्क, चाहे टीचर, चाहे कोई भी पेपर लीक आउट ना हो, फेयर एग्जामिनेशन हो, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। आज बिहार बंद बुलाया था, कितना सफल रहा आपका बिहार ये तो जनता से पूछेगा हम जी। क्या है वो जनता देखिए। लगता नहीं है हजारों हजार लोग सड़क पर बिल्कुल, बिल्कुल। जनता का समर्थन। एक बुलावे पर पप्पू यादव के भीड़ जुट गई थी। भैया ये तो जनता बताएगी ना। अच्छा बीते दिन पप्पू जी, बीते दिन हमने देखा था कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। भैया गुस्सा का क्या बात है जी। जब आप एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे, दलाली करेंगे, जिसके पास 115 एमएलए इधर नहीं है इधर, तो ये मुद्दा बिल्कुल क्लियर है कि भैया जो गुस्सा है वो है कब तक पेपर लीक आउट, कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, कब तक कोचिंग माफिया दलाल और झूठ बोले कौवा काटे ये झूठा फुट्ठा आदमी। ये कोई कहता है कि जात पात काफी है सत्ता में आने के लिए, कोई कहता है भगवान और हिंदू मियाँ काफी है सत्ता में आने के लिए, कोई कहता है पैसा काफी है सत्ता में आने के लिए। ये दो जात पात वाले हिंदू मियाँ और पैसा वाले जो तीन बंदर है और तीन दलाल है कॉर्पोरेट के साथ मिल करके, इन लोगों को लगता है गरीब और छात्र और आम आदमी की बात नहीं करनी चाहिए, इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो इन लोगों ने मार दिया बिहार के 13 करोड़ जनता को, सबने ठगा, सबने दलाली की। दलालों को लगता है कि नहीं दलाली में ही ठीक है, मार्केटिंग कर लो, सोशल मीडिया और टीवी सबको पैसा दे करके बस उतना काफी है। दुकान आपने तो याचिका भी दाखिल कर दी है जी बिल्कुल याचिका दाखिल की है, जरूरत होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाए, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाइए और 31 तारीख के बाद लोकसभा बंद भी करें। लोकसभा बंद भी कीजिएगा, पप्पू यादव नहीं रुकने वाले। 193 पर चर्चा भी चाहेंगे और पूरे देश का मुद्दा भी बनाएंगे और 18 को राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी इस पर बोले भी और लड़ेंगे। मतलब आप ये भी चाहिएगा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलेंगे राहुल गांधी। अब ये तो उनको निर्णय है लेकिन हम चाहेंगे कि वो आवाज बने। अच्छा प्रशांत किशोर पर भड़के हुए थे पप्पू जी आप। जी हाँ जी, प्रशांत किशोर पर काफी गुस्सा रहता है। सर हमको किसी पे गुस्सा नहीं रहना है जी। सर, बकस दीजिए हम दलाल टाइप से लोगों से, और ये मार्केटिंग करने और दुकान चलाने वाले और बीपीएससी का आंदोलन खत्म कर अपनी नेतागिरी चमकाने वालों के बारे में मेरा। अच्छा आपको मालूम है ना कि लीगल नोटिस बीपीएससी भेज रहा है? नहीं वो तो जाने बीपीएससी मरेगा। तो आपको डर नहीं लग रहा है लीगल नोटिस कहीं ना भेज दे पप्पू जी? हमको दुनिया में भगवानों से डर नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता। अच्छा ये बताइए, कोरोना
वहां से नहीं डरे, बाहर से नहीं डरे, तीनों के लव लेटर से कितना री एग्जाम होगा कि नहीं, आखिरी सवाल। सर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है गरजते हुए बरसते हुए पप्पू यादव ने। देखिए यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी भी मौजूद थे, हमने उनसे भी बातचीत की है, क्या कुछ बता रहे हैं अभ्यर्थी, उनको भी आप सुनिए। आप लोग यहाँ पर भी पहुँच गए हैं। बिल्कुल, जहाँ भी छात्रों की आवाज़ उठाई जाएगी जी, जी, जी। और हिंसक माध्यम से नॉन वायलेंटली पीसफुली, हम लोग हमेशा, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, हम लोगों ने पहले ही निर्णय लिया था कि हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी के वो नहीं है। और जब समिति का गठन किया गया तो उसका कोर कंसेप्ट ही यही था कि हम लोग निष्पक्ष भाव से अपने हितों के लिए काम करेंगे। तो छात्र हैं उसके हितों के लिए काम करेंगे। तो इन्होंने भी छात्र हितों के लिए काम करना शुरू किया। बिहार बंद बुलाया है। बिल्कुल, बिहार बंद इन्होंने बुलाया है। जहाँ तक नॉन वायलेंटली सपोर्ट रहेगा हम लोग इनको सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि हमारी हक की आवाज़ जहाँ से भी उठाई जाएगी हम लोग उनके साथ रहेंगे। उनके साथ रहिएगा। अच्छा ये बताइए, उम्मीद अब भी कायम है कि डगमगा गई? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद कायम है, अभी कायम है। सरकार से बातचीत होने का, बीपीएससी रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा बीपीएससी है। का काम है, वो अपना नोटिस निकालते रहे। बीपीएससी जब भी घबराती है नोटिफिकेशन निकालती है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। हाँ। और बीपीएससी को कई बार कोर्ट में रगड़ा गया है, इसका भी एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं। कोर्ट में 15 जनवरी को जो है आपको सुनवाई है। एक याचिका जनसुराज ने भी दाखिल कर दी है, एक याचिका पप्पू यादव ने भी बिल्कुल दाखिल कर बिल्कुल, दी है। और भी याचिकाएं दायर होंगी इसमें, अभी हाँ। और भी होंगी। अभी और याचिकाएं बिल्कुल बिल्कुल दायर होंगी। बिल्कुल, हाई कोर्ट में होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। जी। हमें हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से पूरा उम्मीद है कि वो हमारे छात्र हितों की मांग को समझेंगे, हमारे पक्ष को रखेंगे और हमारे लिए न्याय का रास्ता वो निकालेंगे। और नहीं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो खुला हुआ है। तो सुना आपने पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, देखना होगा कि री एग्जाम होता है या फिर नहीं होता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। आज बिहार बंद बुलाया था, कितना सफल रहा आपका तो बिहार ये तो जनता से पूछेगा, हम बंद? जी क्या है वो जनता देखिए। तब तक कोचिंग माफिया, दलाल और झूठ बोले कौवा काटे ये झूठा फुट्ठा आदमी। प्रशांत किशोर पर काफी गुस्सा रहता है। सर हमको किसी पे गुस्सा नहीं रहना है। जी सर बकस दीजिए हम दलाल टाइप से लोगों से। ये दो जात पात वाले हिंदू मियाँ और पैसा वाले जो तीन बंदर है दुकान आपने से- तो याचिका भी दाखिल कर दी है हाई जी कोर्ट में। बिल्कुल, याचिका दाखिल की है, जरूरत होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाए और 31 तारीख के बाद लोकसभा बंद भी करें। लोकसभा बंद भी कीजिएगा, पप्पू यादव नहीं रुकने वाले। 193 पर चर्चा भी चाहेंगे। 18 को राहुल गांधी जी आ रहे हैं, अब ये तो उनको निर्णय है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो आवाज बने।